यार वैसे तो मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का पूरा पूरा सारी टेक्नोलॉजी सिखा रखा है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, मतलब बैकएंड में भी नोड एक्सप्रेस मोंगोडीबी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। एंड कुछ बहुत ही अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट भी मैंने करवा रखा है, API वगैरह भी बनाने के लिए मैंने प्रॉपर सिखा रखा है। बट फिर भी जो एकदम फ्रेश से अभी सीख रहे हैं, तो मुझे पता है कि चैनल में बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि वो अभी अभी सीखना स्टार्ट किए, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो जो लोग अभी जस्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखे हुए हैं, तो वो इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। क्या है ये प्रोजेक्ट? QR कोड जनरेटर, बिल्कुल। तो अभी मैं इसको रिलोड करता हूँ, आप देखोगे कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, सपोज मान लो कि मैं लिखता हूँ हेलो सत्या 1 2 3 4। ये डेटा को लेकर के एक QR कोड जनरेट कर देगा। तो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक लिया और देख सकते हो यहाँ पे QR कोड आ गया। हाँ जी बिल्कुल। अगर मैं इसको सेव करके आपको स्कैन करके दिखाता हूँ, हालांकि ये फोन से भी आप डायरेक्ट स्कैन करके टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे सेव करा और इसका नाम कुछ भी दे देता हूँ, लाइक इस तरीके से। और कोई भी एक साइट ओपन कर लो जहां पे आप इस चीज को स्कैन करके चेक करना चाहते हो, बिल्कुल। आप हालांकि अपना भी इस तरह का स्कैनर बना सकते हो। हाँ जी बिल्कुल। अभी यहाँ पे देखो ये आ रहा है हेलो सत्या 1 2 3 4। इस तरह का भी स्कैनर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बना रहे होंगे, बिल्कुल। अभी के लिए ये हम सीखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, ओके। और ये फोल्डर का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया QR कोड, एग्जैक्टली लाइक दिस, ओके, बिल्कुल। अभी मैं इस फोल्डर को ओपन कर लूंगा VS कोड से, जहाँ पे मैं सारा का सारा चीज़ के लिए कोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं VS कोड ओपन कर रहा हूँ, और VS कोड ओपन करने के बाद, हाँ जी, मैं उस फोल्डर को ओपन करना चाहूँगा जो अभी अभी मैंने क्रिएट करा था। बहुत ही छोटा साइज लग रहा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ओके, बहुत सही। नाउ यहाँ पे जाओगे आप और ओपन फोल्डर का ऑप्शन है, आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करोगे जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है, ओके। और यहाँ पे मैंने QR कोड का एक फोल्डर बना रखा है, मैं इसको ओपन कर लूंगा। फिलहाल इसके अंदर कोई फाइल नहीं है, मैं इसके अंदर अभी तुरंत से एक HTML फाइल क्रिएट करूंगा, बिल्कुल। तो ये मेरा नाम होगा index.html, बहुत सही। और उसके बाद एक स्टाइलिंग करने के लिए मैं बना लेता हूँ style.css। चलो ये हो गया। सबसे पहले मैं HTML का जो बेसिक कोड है वो मैं जनरेट करना चाहूँगा। तो ये मैंने कर लिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे नहीं, HTML फाइल में, ओके, दैट्स इट। मैंने ऐसे करा और एंटर लगाया, ये हो गया काम। अभी यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस जगह पे एक डिप बनाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही सुना, एक मैं डिप बनाऊंगा। और जस्ट इसके नीचे एक मैं इमेज बनाऊंगा। और इस इमेज का मैं एक ID दूंगा। और विशेष ध्यान रहे कि इसका मैं ID दे रहा हूँ QR कोड, ठीक है। यहीं पे मेरा QR कोड जनरेट होने वाला है, इसी इमेज, मतलब इमेज ही बनेगा ना, QR कोड बेसिकली क्या है, इमेज ही होगा, बिल्कुल। तो ये बनने वाला है। अभी मैं इसको कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं कर रहा हूँ, आप इसको जैसा करते हैं ऐसा रहने दें। फिलहाल तो मैं इसको चला के देखना चाहूंगा कि अभी क्या मिल रहा है। तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, आपको एक ब्लैंक पेज मिल रहा होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। डबल क्लिक करा और ये खुल गया, दैट्स इट। इसमें क्या करना है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ, चीज़ों को समझते जाओ। इस डिप के अंदर में मैं अभी एक इनपुट बॉक्स लगाऊंगा। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। तो एक इनपुट बॉक्स, टाइप इसका टेक्स्ट होगा, और एक बटन, बहुत सही, मैंने कहा एक बटन। तो ये बटन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, लाइक जनरेट, या कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसका जनरेट QR कोड, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया बटन का कैप्शन। सेव करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ। प्लेस होल्डर राइट, ये आप टेक्स्ट एरिया डालते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है, बिल्कुल। बट मैं इनपुट ही डाला हूँ ऐसे। तो मैं लिख देता हूँ राइट योर टेक्स्ट, या सिंपली योर टेक्स्ट लाइक दिस, ओके। सेव करा मैंने, एंड यहाँ पे आकर के मैं रिलोड करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, चीज़ें बहुत सही। अभी सबसे पहले मैं थोड़ा सा सेसेस यूज़ करना चाहूँगा। हाँ, तो इनको मैं थोड़ा डेकोरेट कर देता हूँ। तो लिंक, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ style.css, दैट्स इट। यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मैं स्टार लगा के इसका जो मार्जिन है और पैडिंग है वो मैं कर लूँगा 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, बिल्कुल, ओके, कुछ इस प्रकार से। चलिए बहुत सही। अभी बाई डिफॉल्ट जो मार्जिन पैडिंग आ रहा है वो नहीं आने, देख सकते हो आप, बहुत सही। अभी इसके बाद जो है, बॉडी को मैंने सेलेक्ट करा, हाँ, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं वो कर दूंगा हैच ट्रिपल ई,
ओके, सेव करा। और थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ मैं यूज़ करूँगा, ध्यान से सुनोगे। हाइट जो है वो तो 100 VH, ठीक है बिल्कुल। और विड्थ जो है वो है 100%, ये भी सही है। इसमें मैं डिस्प्ले कर दूंगा फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। आपको पता है कि इससे क्या होने वाला है। इससे बॉडी के अंदर जो भी चीज़ होगा वो बीचों बीच चला जाएगा, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे आ गया। हाँ जी, बहुत सही सुना आपने। अभी इसके बाद जो है बॉडी के अंदर एक डिव है। हाँ, मैंने कहा कि बॉडी के अंदर एक डिव है। तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले बॉडी के अंदर जो डिव है, या ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एक डिव ही तो है। ठीक है बिल्कुल। तो मैं डिव का एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर लगाने की जरूरत है। लगा दो, ठीक है। वेट, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ रेड। कारण है कुछ, मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है, ये मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका डिजाइनिंग समझ लो। ये रहा आपका पूरा पूरा डिप, समझ गए। और बगल में है ये IMG। बगल में नहीं है, मतलब अभी तो नीचे है फिलहाल। पर चूंकि हमने इस पे डिस्प्ले फ्लैग्स लगा रखा है, तो अभी ये और ये अगल बगल में आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्लैक्स डायरेक्शन रो होता है। तो आप इस बात को समझ लें कि ये रेड कलर का ऐसे आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा होगा। और अगर पता चलाना है तो एक काम करते हैं, ये डिव को हम हाइट सेट करते हैं। ठीक है, लाइक हाइट कुछ ऐसे मान लो कि सपोज मान लो 30 VH। ठीक है, और मैंने इसको सेव करा एंड यू कैन सी लाइक ऐसा कुछ आ रहा है। अभी एक काम हम करना चाहेंगे, बिल्कुल से थोड़ा सा पैडिंग इसमें लगा देते हैं। हाँ, ऐसे कि थोड़ा सा पैडिंग लगा लेते हैं 10 पिक्सल का। चलो, अभी अगर आप देखोगे तो लाइक कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसको मुझे एक के नीचे एक चाहिए। हाँ, और एक बात का विशेष ध्यान है कि बगल में इमेज है, अभी आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, गुड। सो हाँ, क्यों बगल में है मैं बार बार बोल रहा हूँ। बॉडी के अंदर ये एक डिब है, बॉडी के अंदर ये डिब है, और ये IMG है। दो एलिमेंट है मेनली, है ना, बॉडी पेरेंट के दो चाइल्ड। तो डिस्प्ले फ्लैक्स हमने लगा रखा है बॉडी पे, तो ये अगल बगल में दोनों आएगा, क्योंकि फ्लैक्स डायरेक्शन रो है। अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है बिल्कुल। तो अभी कैसा ना कि मुझे ये दोनों एक के नीचे एक चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको लगा देना है डिस्प्ले फ्लैक्स, हाँ अगेन, और फ्लैक्स डायरेक्शन आपको कर देना है कॉलम। तो एक के नीचे एक आ जाएगा, डिव के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे। ये देखो आ गया। अब इसके बाद हमें करना ये है कि इसका एक विड्थ सेट कर दो। ठीक है, लाइक विड्थ कुछ भी। हाँ, मैंने कहा कुछ भी। तो सपोज मान लो मैंने कहा कि यार 35%। तो मैंने इतना विड्थ जो है वो सेट कर दिया। ये देख सकते हो आप, है ना। चलो, या अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा कम भी देख सकते हो। चलो, ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि ये मुझे थोड़ा सा इनके अंदर, ये जो इनपुट है, मैं सीधा टैग से ही ले ले रहा हूँ। ठीक है, क्लास में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एक इनपुट है। और इसमें यार मैं सेट करूँगा पैडिंग 10 पिक्सल का। हाँ बिल्कुल। बॉर्डर जो है वो किसी तरह का नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल। और अगर आपको चाहिए तो आप इसको रहने देना। ठीक है बिल्कुल। तो मैं सिर्फ पैडिंग लगा देता हूँ अभी फिलहाल तो। और ये लग गया। और उसके बाद जो है ये सब चीज़ें मैं रहने दूंगा। ठीक है, हाँ जी। और ये जो मेरा डिव है, बस इसका बैकग्राउंड कलर मैं वाइट कर दूंगा। ओके, चलिए, बहुत 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 सही। तो अभी मैंने इसको रिलोड करा एंड यू कैन सी कुछ इस प्रकार से चीज़ें जो है आपको दिख रहे होंगे। ये QR कोड और ये जो आपको दिख रहा है, ये डिव के अंदर है। ठीक है, इनपुट और बटन थोड़ा सा गैप लगा दो, क्योंकि आपने फ्लैक्स लगा रखा है। तो 20 पिक्सल का अगर मैंने गैप लगाया, तो आप देखना कि ये एक के नीचे एक ऐसे आ रहा होगा। चलिए, बहुत सही। अब ये बटन पे काम करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और बोलूँगा कि भाई साहब, ये जो बटन है ना, इसमें भी पैडिंग लगा दें। ठीक है, 10 पिक्सल का, और देख कैसा दिखता है ये बटन। तो ये बटन अभी ऐसा दिखने लगा है। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ, तो ये बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं गया और कर दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अभी आप देखना ये जो है बीचों बीच चला जाएगा। ठीक है, चलो बहुत सही, ये भी हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप चाहो तो बटन का कलर, और जितना आप टाइम दोगे उतना बढ़िया आपको लगेगा, है डिजाइनिंग। तो बॉर्डर मैंने नॉन करा लाइक दिस, और इसका बैकग्राउंड
कलर जो है वो मैंने कर दिया, सपोज मान लो कि हैश ट्रिपल थ्री, एंड जो इसका कलर है वो मैंने कर दिया वाइट। तो अभी आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। दैट्स गुड। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये क्यूआर कोड मुझे जनरेट करना है। चलिए अब हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट की ओर खेलना चाहेंगे। बिल्कुल, देखो, जावास्क्रिप्ट का पार्ट अच्छे से समझोगे, पहले इसका लॉजिक समझो। यहाँ पे हम जो भी टाइप करेंगे, बिल्कुल मैंने कहा यहाँ पे जो कुछ भी हम टाइप करेंगे वो चीज सबसे पहले हमें कैच करके एक वेरिएबल में स्टोर करके रख लेना है। एंड उसके बाद जैसे मैं ये बटन क्लिक करूंगा तो एक फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पे जो हमने टाइप करा है ये वैल्यू को लेते हुए वो फंक्शन के अंदर से हमें एक एपीआई कॉल कर देना है। नहीं समझ में आया? मैं आपको समझा रहा हूँ, जस्ट वेट। तो सबसे पहले तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इसको रेस्पॉन्सिव करके मैं इतना ले जाता हूँ, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अभी दिखाई देंगी, ठीक है। तो कंसोल मैंने ओपन कर लिया, एंड थोड़ा सा आप देखो, सबसे पहले स्टेप में जो भी यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं उसको पहले हमें कैच करना है। कैसे करेंगे तो बहुत ही ईजी है, आप जरा ध्यान से सुनोगे। यहाँ पे आप आओ और इसका एक आईडी, बिल्कुल आप दे सकते हो। तो आईडी मैंने दे दिया, सपोज मान लो कि इनपुट टेक्स्ट लाइक दिस, ओके। बिल्कुल, अभी मैं जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए आप स्क्रिप्ट ऐसे लिखते हो, बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, हाँ, वेरिएबल लाइक टेक्स्ट, टेक्स्ट डेटा या कुछ भी ऐसे करके, और मैं कोड करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। हाँ बिल्कुल, तो हमें सबसे पहले इस एलिमेंट को गेट करना है। तो ये एलिमेंट गेट कर रहे हैं बाई आईडी से। आप क्वेरी सिलेक्टर भी यूज़ कर सकते थे। तो मैं यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ इसका। आईडी है इनपुट टेक्स्ट, ओके, बहुत सही। अब इससे क्या हुआ कि ये एलिमेंट हमने पकड़ लिया, अब इसका वैल्यू में पकड़ना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट वैल्यू, दैट्स इट। तो ये बात आपको समझ आ रहे होंगे, हाँ ये बातें आपको समझ में आ रहे होंगे। एंड उसके बाद हम कंसोल में लॉक करना चाहेंगे, कंसोल डॉट लॉग। किसको? तो ये टेक्स्ट डेटा को। अभी फिलहाल हम लॉक करके देख लेते हैं डेटा कैच हुआ या नहीं। मजे की बात ये है कि ये जो कोड आपको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, ये जो कोड आपको दिख रहा है ये तब चलाना है जब ये बटन क्लिक होगा। तो ऑन क्लिक पे ये काम आपको करना है, समझ गए? हाँ, ये बातें आपको ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, जनरेट, जनरेट करके एक फंक्शन में बनाने वाला हूँ। तो फंक्शन जनरेट, ठीक है, लाइक दिस, ओके। ठीक है, अब स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, और ये कोड मैं यहाँ पे डाल दूंगा। कौन सा कोड? आप देख रहे होगे जो भी मैंने लिखा था। तो जैसे ही बटन क्लिक होगा वैसे क्या होगा कि हम पहले इनपुट टेक्स्ट एलिमेंट, मतलब उस एलिमेंट को पकड़ो जिसका आईडी इनपुट टेक्स्ट है, मतलब इसको पकड़ रहे हैं, और उसका वैल्यू को निकाल लो। निकल जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा उसका वैल्यू, और इसको स्टोर कर दो टेक्स्ट डेटा में। फिर हम उसको लॉक करके देख रहे हैं। इतना काम पहले मैं करना है, मैं इसको सेव करता हूँ। एंड चलिए मैं इसको थोड़ा सा चेक करना चाहूँगा। मैंने इसको रिलोड करा, मैंने यहाँ पे टाइप करा लाइक सत्या, एंड मैंने इस पर क्लिक करा, हाँ एग्जैक्टली। पर आप देख सकते हो कि ये काम नहीं कर रहा है। हाँ, आप बढ़िया से देख लो, ये काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इस बटन के क्लिक पे इसको कॉल नहीं करा है। तो कंट्रोल सी करो और यहाँ पे आकर के कंट्रोल वी करो। एक एक स्टेप में समझा रहा हूँ। मैंने इसको सेव करा, एंड सेव करने के बाद मैं इसको वापस से रिलोड करता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से टाइप करता हूँ सत्या, और अब मैं जब क्लिक करूँगा तो वो फंक्शन कॉल होगा, और अगर कॉल होगा तो वो कोड भी चलेगा। और वो कोड का जो काम था कि पहले इस एलिमेंट को गेट करो और फिर इसके वैल्यू को निकाल करके, हाँ पहले इस एलिमेंट को गेट करो बाई आईडी, देख सकते हो जिसका आईडी इनपुट टेक्स्ट है उस एलिमेंट को पकड़ो डॉक्यूमेंट में से और उसका वैल्यू निकाल लो, और निकाल करके टेक्स्ट डेटा में रख दो और फिर उसको लॉक करो। तो ये तो हो गया यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब हमें एक एपीआई कॉल करना है और इस टेक्स्ट डेटा को भेज देना है। उधर से रिस्पॉन्स में आपके पास क्यूआर का लिंक आएगा, और वो लिंक को आपको इस इमेज के एसआरसी में सेट कर देना है। थोड़ा पैसेंस रखना, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, आप जाओ यहाँ पे
और जा करके सर्च करो क्यूआर कोड जनरेटर, लाइक ऐसे कुछ। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिस दैट मिल रहे होंगे। ठीक है, पर आपको एकदम सिंपल से जाना है। मैं टाइप करता हूँ ना किसी को, ठीक है, बिल्कुल, लाइक एपीआई ऐसे कुछ करके मैं देखता हूँ कौन सा आता है। अभी यार ये बहुत सारे आ रहे हैं तो यहाँ पे, हाँ बहुत सारे आ रहे हैं, बट मैं इसको लेना चाहूँगा। थोड़ा आप भी देख लेना कि मैंने किसको लिया। ठीक है, आप ऊपर में देख लो, QOQR.me ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। क्यूआर कोड एपीआई पे क्लिक लेना आप, और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आना थोड़ा सा, बिल्कुल, और थोड़ा मैं जूम कर दूँ इसको, आप देख नहीं पा रहे होगे शायद। ओके, तो यहाँ पे देखो कहता है कॉल द यूआरएल, आप इसको बस कॉल करो। ये दिख रहा है आपको? हाँ जी, ये ऐसे लाइक, मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ। बहुत 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 ध्यान से देखना यार प्लीज। ये वाला बस यूआरएल आपको बढ़िया से देखना है। मैंने इसको कॉपी कर लिया तो सीधा सीधा डायरेक्ट से, और डायरेक्ट से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसके सारसी में लगा देता हूँ डायरेक्ट। अब यहाँ सुनो, आप पहले इसको पूरा पूरा समझो कि क्या होने वाला है। साइज जो है 150 × 150 होगा, और यहाँ पे डेटा जो है वो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल एक टेक्स्ट है, इसका क्यूआर कोड जनरेट करके आपको दे देगा, और उसी को हमने इमेज में लगा लिया। मैं इसको देखना चाहूंगा कि काम कर रहा है कि नहीं। मैंने इसको सेव करा, एंड सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आकर के इसको रिलोड करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्यूआर कोड आपको मिल रहा है। वाओ, दैट्स गुड। थोड़ा सा मैं इसको चेक करना चाहूंगा कि सच में उसमें क्या डेटा है, मुझे जरा बताया जाए। तो मैं यहाँ पे गया और इसको कर लिया क्रॉप। बिल्कुल, मैंने इसको कर लिया ऐसे क्रॉप, और एक बात का विशेष ध्यान है कि ये बढ़िया से क्रॉप होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा भी आप 19-20 नहीं करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और इसको मैं सेव करता हूँ, सेव एज, और कुछ भी नाम इसका दे देता हूँ मैं, डिंग डिंग। चलो, और मैं इसको स्कैन करना चाहूँगा, तो क्यूआर कोड स्कैनर, हालांकि मैं फ़ोन से भी चेक कर सकता था, लेकिन मैं आपको सब कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा करा हुआ है। ठीक है, चलिए। तो यार ये कहीं पे भी आप जाओ, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये मैंने इधर गया, और उसके बाद मैं यहाँ पे अ, इस जगह पे स्कैन फ्रॉम इमेज। अरे भाई, कोई सा भी साइट खोल लेना, ये पता नहीं मैंने कौन सा साइट ओपन करा है, बट हाँ मैंने कर लिया अभी ओपन। ठीक है, चलो, चूज फाइल, और ये जो मैंने अभी सेव करा था, दैट्स इट। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है, आप देख पा रहे हो? यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है ना, एग्जाम्पल। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। तो यार ठीक है, मतलब एक बात तो समझ में आ गया। हाँ, एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या? कि यहाँ पे जो कुछ भी हम पास कर रहे हैं वही एज अ क्यूआर कोड आपको मिल रहा है। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे तरीके से। तो मैं एक काम करूंगा, सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, बढ़िया से। मतलब यहाँ पे मैं जो भी पास करूंगा, यहाँ पे मैं जो भी पास करूंगा, यहाँ पे मैं जो भी पास करूंगा वो क्यूआर कोड में मिल जाएगा। ये बात तो गारंटेड है ना? बिल्कुल। तो मैं क्यों ना एक काम करूं, यहाँ से यहाँ तक मैंने ऐसे कट कर लिया है, और इसको मैं यहाँ से नहीं सेट करूंगा, बल्कि बना करके सेट करूंगा। देखना कैसे। हाँ, मैंने कहा देखना कैसे, और इसको ऐसे रहने दो। देखो, सुनो ध्यान से, इस एलिमेंट को पहले पकड़ा जाए। हाँ, तो वेर, और मैं लिख देता हूँ लाइक क्यूआर क्यूआर कोड, ऐसे मैंने लिख दिया है। तो फिर से वैसे ही उस एलिमेंट को पहले पकड़ो, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और जिसका आईडी क्या है, तो जिसका आईडी है क्यू आर कोड। बिल्कुल। तो इससे ये एलिमेंट क्या हुआ, गेट हो गया। बात को आपको ध्यान से समझना है जो मैं कह रहा हूँ। वैसे ये काम आपको वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत भी नहीं थी, मैं बता रहा हूँ। ये एलिमेंट हमने गेट कर लिया, हाँ एलिमेंट आपके पास है। अब इसका कोई भी एट्रीब्यूट अगर पकड़ना है तो आप डॉट लगा के एस आर सी डायरेक्ट ऐसे लिख दो। तो इस एलिमेंट का जो एट्रीब्यूट है, इसका वैल्यू में सेट करना है ये। लेकिन ये नहीं, बल्कि इसके साथ में कुछ और भी। पता है क्या? हाँ, पता है क्या? बिल्कुल पता होना चाहिए। प्लस करेंगे, मैंने कहा प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। देखिए यहां से यहां तक तो ये ठीक है, बहुत सही। उसके बाद इसमें ऐड कर लेना है क्या, जो हमने यहां से पकड़ा था टेक्स्ट डेटा में जो टाइप हुआ था, उसको यहाँ पे सेट कर देना है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ?
जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ था ना, उस एग्जाम्पल को मैंने हटा दिया, और उसके जगह पे जो हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, और जिसको हमने कैच करके टेक्स्ट डेटा में रखा हुआ है, उसको यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस टेक्स्ट डेटा। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी आप पूरा कोड को एक बार अच्छे से समझ लो पहले, एंड उसके बाद मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखो, हमने एक डिप बनाया है जिसके अंदर एक हमारे पास इनपुट बॉक्स है, और एक हमारे पास बटन है, और एक हमारे पास आईएमजी है। बटन के क्लिक होते ही हम जनरेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जनरेट फंक्शन क्या कर रहा है? तो वो कर रहा है कि जो भी एलिमेंट जिसका आईडी इनपुट टेक्स्ट है, उसको पकड़ लो। तो ये रहा वो एलिमेंट डॉक्यूमेंट में जिसका आईडी इनपुट टेक्स्ट है। इसको पकड़ के उसका जो वैल्यू होगा उसको निकालो। तो जो भी आपने टाइप करा होगा उसका वैल्यू होगा। उस वैल्यू को, जो भी आपने टाइप करा होगा उसको स्टोर कर लो टेक्स्ट डेटा में। ठीक है, हमने कंसोल में जस्ट ऐसे लॉग कर लिया ये चेक करने के लिए कि वाकई में ये स्टोर हो रहा है या नहीं। ठीक है, टेक्स्ट डेटा में वैल्यू आ चुका है। उसके बाद क्या करा हमने? तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, उस एलिमेंट को गेट करो जिसका आईडी क्यूआर कोड है। तो ये रहा आईडी क्यूआर कोड। तो इस एलिमेंट को हमने आईएमजी को गेट कर लिया। अब उसके बाद उसका जो एट्रीब्यूट है एसआरसी, उसमें सेट करो क्या? ये पूरा पूरा आप देख पा रहे हो है ना? बिल्कुल, क्योंकि एसआरसी में जो भी हम डालते हैं वो दिख रहा होता है। तो लिंक में, इमेज का लिंक देखो कैसा है। ठीक है, ये देख लो, ये पूरा पूरा एपीआई का यूआरएल है, और साथ में यहाँ पे इक्वल टू की जगह, इक्वल टू के बाद एग्जाम्पल जो लिखा हुआ था उसके जगह पे हमने टेक्स्ट डेटा डाल दिया, जो हम टाइप कर रहे हैं। एग्जाम्पल नहीं, बल्कि जो हम टाइप कर रहे हैं उसको भेजो। समझ गए? तो वो एसआरसी जो है, जो बन के मिलेगा पूरा पूरा, हाँ, जो रिस्पॉन्स में आएगा जो क्यूआर कोड, वो यहाँ पे हम एसआरसी में सेट कर दे रहे हैं। समझ गए? और इस तरीके से ये पूरा पूरा काम कर रहा है। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसको। थोड़ा सा मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको रिलोड करूँगा, और उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हाय सत्या, या फिर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, कुछ इस प्रकार से कोड। ठीक है, बिल्कुल लाइक दिस। अब मैं जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करा, और अब देख सकते हो यहाँ पे क्यूआर कोड हमें मिल चुका है। मैं थोड़ा सा इसको वेरीफाई करना चाहूँगा कि वाकई में ये सही है या नहीं है। तो इसके लिए मैं इसको क्रॉप करके, पहले मैं फ़ोन से भी डायरेक्ट स्कैन करके ये चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना? इसीलिए मैं इसको पहले सेव करूँगा, और उसके बाद मैं इसको स्कैन करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो कोई भी स्कैनर आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। मैं इस साइट में गया हूँ, और मैंने इसको क्लिक लिया, और क्लिक लेने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ रहा है वो कोड। आप देख पा रहे हो? बिल्कुल, ये कोड देखो एग्जैक्टली वही है जो हमने टाइप करा था, जिसके लिए हमने क्यूआर कोड बनाया। तो यार ये काफ़ी सही है, और ये एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। थोड़ा यूआई पे अगर काम कर रहा है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज करना चाहूँ, तो ये काम मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं गया स्टाइल डॉट सी, जो कि आपको बात ध्यान रखना है कि जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिजाइनिंग पे आपको काम करना है। तो ये जो बैकग्राउंड कलर मैंने बॉडी का सेट कर रखा है, इसके बजाय मैं कुछ ऐसा कलर सेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव भी कर लिया, और ये मैंने रिलोड करा। ठीक है, अब ना एक चीज़ है, पता है क्या? जैसे अगर मान लो कि मैंने कुछ ही टाइप करके जनरेट करा, तो ये क्यूआर कोड आपको यहाँ पे बगल में दिख रहा है। तो एक काम कर लो ना, ऐसा है तो आप पहले तो यार इसको हटा दो। ठीक है, हाँ, इसका कोई काम नहीं था। और ये बटन का जो है ना कलर, वो थोड़ा सा इधर कुछ रख लो। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और अगर मैं अब दिखाऊँ आपको थोड़ा ये यूआई, तो कुछ ऐसा दिख रहा है बिल्कुल। और ये जो क्यूआर कोड है ना, इसका थोड़ा सा हाइट वेट तब बढ़ा दो। तो वैसे तो ये 150 गुना 150 है, अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो मैं ये भी आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखते जाओ। सेव करा मैंने, एंड रिलोड करा। अभी मैं यहाँ पे कुछ ऐसे दिया, और जनरेट क्यूआर कोड, और अब देखोगे तो ये इतना है। अब बीच में ना थोड़ा सा गैप चाहिए मुझे यार, इसको तो और बड़ा करना है मुझे। 350, और मैं करता हूँ ये 350। ठीक है, बिल्कुल। और एक बात कि मुझे बीच में ना गैप चाहिए। तो यहाँ पे मैं गया, और बॉडी के अंदर है वो दोनों चीज़ें, है ना? तो यहाँ पे मैं गैप लगा दूंगा। तो गैप मैंने लगा दिया, लाइक सपोज मान लो कि 20 पिक्सल। तो आप अभी देखोगे कि 20 पिक्सल का गैप आपको देखने को मिल रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। चलो मैं अब लिखता हूँ हेलो सत्या, और ये जनरेट क्यूआर कोड
यू कैन सी ये QR कोड जनरेट हो चुका है। बिल्कुल यार, ये काफ़ी सही है। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम इसको हम वेरीफाई करना चाहेंगे। तो मैंने ये करा एंड इसको पहले सेव कर लिया। आप चाहो तो रेड फोन से स्कैन करके देख लो इसको, ठीक है बिल्कुल। पर मैं इसको सेव करूंगा और आपके सामने यहाँ पे साइट में जाता हूँ। कोई भी साइट आप ओपन कर सकते हो राइट, स्कैन करने के लिए। और यहाँ पे मैं इसको स्कैन करता हूँ तो आप देखोगे यही मैंने टाइप करा था। 1 मिनट, यहाँ पे हेलो सत्या मेरा टाइप हुआ था राइट। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? मैं इसको सेव एज करता हूँ, इसी से सेव नहीं हुआ है क्या? कुछ और नाम दे देता हूँ चलो। और इधर को आएंगे एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आकर के ये देता हूँ, ठीक है गुड। चलो, तो भाई साहब ये कट करो एंड आप देख सकते हो ये हेलो सत्या आ रहा है। दैट्स इट, एवरीथिंग इज फाइन। तो यार ये काफ़ी सही काम कर रहा है। और अगर इस तरह के और भी वीडियो आप चाहते हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट में छोटी छोटी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो राइट।